बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बनाई है एक मज़ेदार सी रेसिपी मीठे की रेसिपी है और कमाल की रेमेडी है। जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, घुटनों का दर्द, गैप बिल्कुल इंशाल्लाह ताला 15 से 20 दिन आप इसको बना के लगातार खा सकते हैं। एक डली और एक गिलास दूध, इंशाल्लाह ताला 10 दिन के अंदर अंदर आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। इतनी ताकत वाली रेसिपी है, इतनी कमाल की रेसिपी है और बहुत ही सस्ती रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला बनेगी बड़ी लाजवाब और वीआईपी तरीके से। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी दाल चना, और दाल चना बनाएंगे हम हलवा स्टाइल में। इंशाल्लाह ताला बड़ा कमाल लाजवाब और इसका फ्लेवरफुल टेस्ट आएगा। कमाल की रेसिपी होगी इंशाल्लाह ताला। चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी दाल चना और दाल चने का हलवा। अल्हम्दुलिल्लाह याद करोगे आप, खाओगे, घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा इंशाल्लाह बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी दाल चने का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी करते हैं अपना मज़ेदार सा मीठा बनाने की रेसिपी तैयार और बनाते हैं मज़ेदार सा विंटर स्पेशल दाल का हलवा। और ये हलवा बनेगा ऐसा आप इंशाल्लाह याद करेंगे। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक खूबसूरत सा पैन लिया है। पैन में हम डालेंगे घी हमने जितना डालना है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितना इस्तेमाल करना है। इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 300 ग्राम घी। 300 ग्राम घी हमने इसलिए ऐड किया है, ये आधा किलो की रेसिपी है, इसमें बाद में ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे दाल चने का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। ये देखिए माशाल्लाह सर, ये अभी एक बैच तैयार हुआ है। अभी इतनी और पेस्ट हमने तैयार करनी है, वो इसमें ऐड करनी है। इसको हमने पकाना है अच्छे तरीके से। इसको एक मर्तबा हिला लेंगे अच्छे से। बर्तन हो सके तो आपने नॉनस्टिक का लेना है ताकि जो हमारा हलवा या इसका जो भी पेस्ट है वो नीचे ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें 2 से 3 मिनट बाद इसकी कंडीशन ये आ गई है। कितना मज़े का इसका निज़ाम बन गया है। अब इसमें हमने ऐड करनी है तकरीबन आधा किलो चीनी। इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी ना वो आपने इंशाल्लाह ताला सोचना है कि भाई कर क्या रहा है, बना क्या रहा है, समझ नहीं आ रही। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने ऐड करनी है तकरीबन आधा किलो। इसको एक बार करना है अच्छे से मिक्स। अब चीनी अपना सीरा बनाएगी। अगर आपने पानी ऐड करना है थोड़ा बहुत तो इसमें पानी आपने गर्म ऐड करना है, वरना ज़रूरत कोई नहीं है। इसलिए नॉनस्टिक का बर्तन लिया है कि ये नीचे ना लगे। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। आपने इसको पकाते ही जाना है, पकाते ही जाना है। इतना पकाना है कि इसका जो कलर है ना वो गोल्डन हो जाए। अभी तो येलो येलो नज़र आ रहा है ना, तो इसका गोल्डन कलर हो जाएगा जब ये पक जाएगी। चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी अच्छे से। फिर 1 से 2 चीज़ें हमने और ऐड करनी है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। चले इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाते हैं, फिर मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाता हूँ कि इसकी कंडीशन कैसी है। याद रखिएगा इसके आपने सर पे रहना है, इसको हिलाना आपने बंद नहीं करना, वरना ये नीचे लग जाएगा। घी आपको कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। खोया डालना चाहें वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, पर मैं खोए के मुतबादल, हर किसी के पास खोए के पैसे नहीं होते घर में बनाने के लिए, तो मैं बिल्कुल आपको एक सिंपल सा तरीका बनाऊंगा। खोए से भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। चलें अब इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ड्राई फ्रूट आप कौन सा भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का जो भी आपने ऐड करना हो वो आपकी खुशी है, आपका अपना निज़ाम है। जब जितने आपके पास पैसे हैं, अगर बादामों के लिए पैसे हैं तो बादाम ऐड कर लीजिए, अगर मूंगफली के लिए पैसे हैं तो मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं।
रेसिपी में घी मुझे थोड़ा कम लगा था, इसलिए मैंने घी तकरीबन 250 ग्राम इसमें और ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर रेसिपी में कोई चीज़ कम हो तो फिर रेसिपी का मज़ा नहीं आता। इसलिए आपने अपने हिसाब से इसको ऐड करना है, अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ आपने ऐड करनी है। अगर आपके पास 1 पाव के पैसे हैं तो आपने 1 पाव दाल बना लेनी है, आधा किलो के हैं आधा किलो बना लेनी है। बाकी ये ख़राब नहीं होगी, इसको आप पका के तकरीबन 15 से 20 दिन भी स्टोर कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ ज़रा आम दिनों से 15 से 20 दिन ज़्यादा होती है। अब टोटल जो इसमें घी है तकरीबन आधा किलो लगा लें। आधा किलो दाल है, आधा किलो घी है, आधा किलो चीनी है और इसमें जाएगा 1 किलो दूध। ये देखिए माशाल्लाह, जब रेसिपी घी अपना छोड़ दे तो तब आपने इसमें अपने ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं। सबले पहले इसमें जाएगा खोपरा, ये आपने ऐड करना है कि मतलब इसको कर देना मिक्स। अब इसमें जाएगी पीनट। आप जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसमें जाएंगे बादाम, हलवा बनेगा ऐसा आप याद करेंगे इंशाल्लाह। इसको ख्याल रखना है, आपने हिलाई जाना है, हिलाई जाना है, नीचे नहीं लगने देना इसको। बना लिया इसको, शेड कर लिया, सारे मिक्स कर ले। ऐसा कलर जब आएगा गोल्डन सा, फिर हमने इसकी जान छोड़नी है। अभी इसको और पकाना है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे तकरीबन 1 किलो। आप 750 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें 1 किलो ऐड करूंगा। बिस्मिल्लाह। इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स। जुम्मा भी शुरू हो गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको अच्छे से पकाना है। ये जो दूध आपको नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसको हमने पकाना है अच्छे से। अब 4 से 5 मिनट या 6 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से पका के, फिर मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें कंडीशन इसकी कैसी गोल्डन गोल्डन आनी शुरू हो गई है। हल्का हल्का इसने अपना छोड़ दिया है ऑयल। देखिए कैसे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे गाढ़ा कस्टर्ड बन जाता है ना, ठंडा हो गया, ऐसा ये बन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जाएगा इसमें 100 ग्राम। वो आपकी खोए को मात देगा इंशाल्लाह ताला। खोया किसी के पास नहीं होता तो इसमें आपने मिल्क पाउडर ऐड कर देना। मिल्क पाउडर यकीन माने जो इसका टेस्ट इनहेंस करेगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इससे इसका जो टेस्ट कन्वर्ट होगा ना, वो बिल्कुल ऐसे जैसे यकीन माने ताज़ा खोया फ्रेश बनता है ना गरम गरम, ऐसा इसका टेस्ट इनहेंस होगा। अब 2 से 3 मिनट 4 मिनट इसको और पकाएंगे, फिर इसको हम उतार लेंगे नीचे। ज़्यादा पकाएंगे तो एक और शक्ल तैयार कर जाएगा। अब 2 से 3 मिनट इसको और लगेंगे, ये पक के बिल्कुल अपना रेडी हो जाएगा। फिर इसको डिश आउट करेंगे और आपको चेक करवाएंगे कैसा बना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से फाइनल लुक हमारी आ चुकी है मज़ेदार हलवे की। अब इस पे हम करते हैं गार्निश। गार्निश करेंगे हम मिक्स फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें जाएगा गिरी और जाएगा बादाम, बादाम साथ जाएगी पीनट। बहुत ही कमाल और लाजवाब हमारी रेसिपी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह।
खाइएगा, बनाइएगा मेरे तरीके से, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यूनिक रेसिपी है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे विंटर में ऐसा कभी किसी ने नहीं बनाया होगा जैसी मैंने आपको रेसिपी दी है और बना के दिखाया है। बहुत ही कमाल, लाजवाब और वीआईपी, कम इंग्रेडिएंट्स में कमर का दर्द गायब, जोड़ों का दर्द गायब। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेमेडी कमाल की है। आप जो भी खाएगा इंशाल्लाह याद करेगा। चले जी, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन।